मुंबई ठाणे के छत्रपति शिवाजी अस्पताल में 24 घंटे में 17 की मौत से हड़कंप। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, लापरवाही के लगाए आरोप। विपक्ष ने सरकार को घेरा, मंत्री दीपक केसकर ने दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 17 मरीजों की मौत हो गई। यह अस्पताल ठाणे नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है। मरीजों की मौत से अस्पताल में उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाते हुए लापरवाही के आरोप लगाए। खबर पाकर मौके पर अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। डीन डॉक्टर राकेश बारोट ने 16 मरीजों की मौत की पुष्टि की, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे। ये मामला 10 अगस्त को तब सामने आया जब 12 घंटे के भीतर 5 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसकर ने कहा कि अस्पताल की टीम को 2 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है। मंत्री ने कहा कि इन 17 में से कुल 13 आईसीयू में थे। कुछ दिन पहले अस्पताल में 5 मरीजों की मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने डीन से 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। डीन की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह अस्पताल राज्य चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के अंतर्गत आता है। डिटेलमध्ये चर्चा झालेली आहे। आजचे जे एक्स्ट्रा एम्प्लॉईज कोविड काळामध्ये एम्प्लॉय केलेले होते त्याच्यातलं कोणालाही काढणं गेलेलं नाही। सर्वांना या ठिकाणी या हॉस्पिटलला देण्यात आलेलं आहे। इथला लोड लक्षात घेऊन त्याच्यामुळे किरकोळ जी असतात वेकन्सीज असतात या क्रिएट होत असतात। वेळोवेळी कोण रिटायर होतं वगैरे अशा चालू असतात आणि मग त्या भरतीची प्रक्रिया सुद्धा सायमल्टेनियसली चालू असते। त्याच्यामुळे हे जे काय म्हटलं जातं त्याच्यामध्ये 500 जे कोविडच्या काळामध्ये 500 काही छोटी संख्या नाही आहे आणि या 500 लोक ज्यांना अनुभव आहे क्रिटिकल लोकांना ट्रीटमेंट करण्याचा या हॉस्पिटलला सध्या उपलब्ध करून दिलेली आहेत महापालिकेने। त्याच्यामुळे ह्या बाबीची मी चौकशी केली तर असं काय आहे का, तर तसं नाही आहे। परंतु मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो की ह्या साईजचं साधारण हॉस्पिटल असलं तर त्याला डेथ रेट सुद्धा हे शेवटी काही मेडिकल सायन्स आहे। जे एक्सपर्ट आहेत ते तुम्हाला अधिक चांगलं सांगू शकतील, परंतु साधारण 4.5 म्हणजे 5च्या आसपास हे नॅचरल डेथ असतात। कारण तिथे लोकांना वाचवणं अशक्य असतं, तर त्या स्टेजला ते येऊन त्यांना वाचवण्याची खटपट केली जाते। परंतु एखादा आपल्या नशिबाने वाचतो, एखादा डॉक्टरनी किती प्रयत्न केले। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला है कि मरने वाले अधिकांश मरीज आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन सीएसएमएम अस्पताल में अधिकारियों द्वारा अभी तक सटीक संख्या की पुष्टि नहीं की गई है। नागरिक अधिकारियों ने कहा कि वे मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं। ऐसा पता चला है कि कई मरीज बुजुर्ग हैं और उन्हें गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। 24 घंटों में 18 डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें जो अगर इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन अगर हमने देखा तो ठाणे में से 6 पेशेंट आए थे और कल्याण में से 4, शाहपुर से 3, भिवंडी, उल्लासनगर, गोवंडी, मुंबई, साकीनाका यहाँ से 1 पेशेंट और एक अननोन पेशेंट यहाँ पे आया था। सो दिस इज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। इसका अगर प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट दिया गया था जा रहा था उसका डायग्नोसिस देखा गया। एक फैक्ट हमें देखनी चाहिए, ये पेशेंट जो आए थे ये इसमें से कुछ पेशेंट कुछ दिनों से यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे थे। किसी को 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन इस तरह से कालावधि हुआ। ये पेशेंट का प्रिलिमिनरी कॉज ऑफ डेथ डायग्नोसिस जो उन्होंने किया था वो अगर देखा जाए तो वेरियस कॉजेस आर सीन लाइक क्रोनिक किडनी डिसीज, पैरालिसिस स्ट्रोक के 2 पेशेंट थे, क्रोनिक लंग डिसीज के 2 पेशेंट थे, इस्केमिक हार्ट डिसीज के 2 पेशेंट थे, अल्सर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का 1 पेशेंट था, केरोसिन पॉइजनिंग का 1 पेशेंट था, सेप्टिसीमिया, फीवर इसके कुछ पेशेंट थे। इस बैकग्राउंड पे ये सारी चीजें जो है जिसमें जो अनफॉर्चुनेट हमें यहाँ पे 18 डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं, इसके बारे में सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझसे संवाद करके इस इंसिडेंट्स की पूरा इन्फॉर्मेशन ली है। उसके बाद उन्होंने कलेक्टर साहब से चर्चा की और स्टेट के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे भी चर्चा की। इस चर्चा के बाद इस पूरे मैटर का एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, जिसके जरिए वेरीफाई किया जाए कि जो ट्रीटमेंट दी गई वो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट थी या नहीं।
वो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। एक चीज समझना जरूरी है, हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट दी जाती है तब एक्सपेक्टेड होता है कि उसको ऑप्टिमम ट्रीटमेंट दी जाए। ऑप्टिमम ट्रीटमेंट देते समय उसमें कोई भी निग्लिजेंस ना हो, और निग्लिजेंस अगर होता है वो बहुत गंभीर समस्या होती है। इसीलिए ये सारी चीजें इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट हो, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय ने यह कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। ये कमेटी मनपा के लेवल पे नहीं गठित की गई है, बिकॉज मनपा के लेवल पे कमेटी करने के बाद थोड़ा उसमें एक आरोप हो सकता है कि आप खुद का प्रॉब्लम जो है वो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो, दैट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। तो स्टेट लेवल के हायर ऑफिशियल्स की कमेटी गठित की गई है, और मुझे विश्वास है कि उनके जरिए इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। कर्मचारी का वैकेंसी का मुद्दा है, उसमें नर्सेस फॉर एग्जांपल, नर्सेस के नर्सिंग केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 2 महीनों में हमने 40 नर्सेस की यहाँ पे भर्ती की है, अभी 20 वैकेंसीज है। कोविड का स्टाफ जो था 500 लोग हमारे पास थे, जिनको अभी तक हमने रिलीज नहीं किया है, जो वेरियस नागरिक आरोग्य केंद्र में काम करता था, उसको हमने सारे पिछले महीने ही अपने हॉस्पिटल में डेप्यूट किया है, सो दैट यहाँ पे पेशेंट केयर अच्छी। विधायक जितेंद्र आव्हाड ने 50 लाख